इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस के तीसरे भाग को। फ्यूचर टेंस के तीसरे भाग को सीखने वाले हैं, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की दो बातों को सीखेंगे। पहली बात, इनके हिंदी वाक्यों को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। दूसरी बात, इनके अंग्रेजी वाक्यों को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। कोई स्टोरी दी हो, है ना, कोई कहानी, उनमें हम अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का यूज किया गया है उनमें, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए जान लेते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में मूल क्रिया में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी आदि शब्द दिए जाते हैं और कार्य का करना या होना फ्यूचर टेंस में परफेक्ट पाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे वो है 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुकी होगी। अब यहाँ पे मूल क्रिया में, है ना, यहाँ पे क्या है ना, वर्ब और उसमें दिया गया उसका पहचान। इसकी मूल क्रिया है पहुंचना, पहुंचना। इसमें पहचान कौन सा है, चुकी होगी, चुकी होगी। इस टेंस की, इस सेंटेंस के अंत में मूल क्रिया में क्या दिया होगा, चुकी होगी, यानी इसमें चुकी होगी दिया है। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। वो है रविवार तक जा चुकेगा। वो है रविवार तक जा चुकेगा। इसमें मूल क्रिया कौन सी है, जाना। इस सेंटेंस के मूल क्रिया कौन सी है, जाना। और पहचान है चुकेगा। पहचान कौन सी लगी हुई है, चुकेगा। तो जब हम पहचान को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे ये सेंटेंस कौन सी टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, बच्चे सो चुके। ये सेंटेंस कौन से टेंस का है ना। ये सेंटेंस मैंने आपको दिया था और बोला था आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो हम बता देते हैं ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी लास्ट में जो पहचान आती है वो क्या आती है, चुका, चुकी, चुके। क्लियर। तो ये सेंटेंस कौन सी टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। नोट कर लीजिए, मैंने ये खबर पहले ही सुन ली है। मैंने यह खबर पहले ही सुन ली है। मैंने यह खबर पहले ही सुन ली है। ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप समझ गए होंगे, इसकी पहचान को, हिंदी वाक्यों को हम कैसे पहचानते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम अंग्रेजी में कैसे पहचानते हैं। इसके जो सेंटेंस दिए होते हैं अंग्रेजी में, है ना, कहानियों के अंदर, स्टोरी में, उन्हें हम कैसे पहचानते हैं, उनकी पहचानने की भी
इसकी भी दो पहचानें हैं। पहली, विल हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म, और दूसरा इसका पहचान है शैल हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म। जिस किसी सेंटेंस के अंदर विल हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म या शैल हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म दिखाई देता है, वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। क्लियर? अब एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें हम समझ लेते हैं। She will have cooked food by 9 o'clock। अब इस सेंटेंस के अंदर विल हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म आया हुआ है। क्या आया हुआ है? इसमें विल आया हुआ है, हैव आया हुआ है और वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना। विल हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म आया हुआ है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। I shall have taught by 2 o'clock। इस सेंटेंस के अंदर शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। शैल हैव वर्ब का तीसरा रूप। इसमें मैंने बताया जो लास्ट वाली जो वर्ब होती है उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं, और इसके बाद जो भी वर्बें होती हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? शैल हैव वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसमें आया हुआ है विल हैव वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये इसकी पहली पहचान है, ये दूसरी पहचान है। क्लियर? तो जहाँ कहीं पे भी ये आपको पहचान दिखाई देती है तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। क्लियर? आई होप आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।